जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल। तो देखिए, जब पर भी वर्गमूल निकालना होता है, ऐसा वर्गमूल रहता है, छोटा छोटा वर्गमूल रहता है तो हम लोग जो है ऐसे ही निकाल लेते हैं। लेकिन जब बड़ा बड़ा वर्गमूल रहता है तो हम कैसे निकालते हैं, उसमें टाइम लगेगा। तो उसको हम शॉर्टकट ट्रिक से कैसे निकालते हैं, तो देखिए, वर्गमूल निकालने का तरीका ये है कि लास्ट से 2 डिजिट को हम छांट लेते हैं और ऐसा नंबर हम ढूंढते हैं जिसको स्क्वायर करने पर इकाई स्थान पर 9 आए। तो ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर इकाई स्थान पर 9 आए? तो ऐसा नंबर है 3 और एगो क्या है 7। जिसको हम 7 को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 7 9 आएगा। और 3 का भी स्क्वायर करने पर इकाई स्थान पर कितना आएगा 9 ही आएगा। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम ये जो है 94 का जो है ना करीब 94 का जो है जस्ट पहले वाला जो है उसके करीब वाला जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है उसका 81 है, 81 है। तो क्या करेंगे, दोनों में 9 लगा देंगे और उसका 9 में जो है एक अगला नंबर से बढ़ाकर गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है 90। अब देखिए 90 से हम इसका कंपेयर करते हैं 94 का, तो 90 से जो है 94 बड़ा है या छोटा है? तो बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा 97, इसका आंसर हो गया है। ओके, अब देखिए 21 31 6 है। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक से तरीका ये है कि अंतिम से 2 नंबर को हम छांट लेते हैं और देखते हैं कि जो है कौन ऐसा नंबर है जिसको हम स्क्वायर करते हैं तो उसके इकाई स्थान पर 6 आता है। तो कौन ऐसा दूसरा नंबर है? तो देखिए 4 है, 4 के स्क्वायर करने पर इकाई स्थान पर 6 आएगा। और एगो है 6 के स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट इकाई स्थान पर 6 ही आता है। अब उसके बाद देखिए 213 बचा, तो 213 के जस्ट करीब में, 213 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो 213 के करीब में ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो? तो वो है क्या 196, यानी कि 14 का स्क्वायर होता है 196। तो दोनों में हम 14 लगा देंगे और उसका 14 से हम एक नंबर आगे बढ़ाकर गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60, 6 15 6 21 210। अब देखिए 213 से 210 में कंपेयर करते हैं तो 213 जो है 210 से बड़ा है या छोटा है? तो 213 जो है 210 से बड़ा है, तो बड़का वाला आंसर हो जाएगा। ओके, फिर देखिए 21904 है। अब इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो देखिए स्क्वायर रूट निकालने का तरीका ये है कि अंतिम से 2 नंबर को हम छांट लेते हैं और ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसका स्क्वायर करने पर इकाई स्थान पर 4 आए। तो कौन ऐसा नंबर है? तो 2 है, 2 का स्क्वायर करने पर इकाई स्थान पर 4 आएगा और 8 का स्क्वायर करने पर भी इकाई स्थान पर क्या आएगा 4 ही आएगा। ओके, अब उसके बाद देखिए 219 है, 219 जो है क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं ना है। तो उसके जस्ट करीब वाला जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 215, 225 है तो 15 कहा जाता है। तो वो 15 नहीं लेंगे बल्कि उसके और नीचे में जाएंगे, चूँकि जो है 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है तो वो जो है नहीं होगा, तो 196 आएगा। 14 का स्क्वायर होगा तो दोनों में हम क्या कर देंगे 14 14 लगा देंगे और 14 में जो है एक नंबर आगे बढ़ाकर गुना कर देंगे तो 15 चौका 60, 6 हो गया, 15 छः 21, 210। अब देखिए 219 जो है 210 से बड़ा है या छोटा है? तो बड़ा है, 219 जो है 210 से बड़ा है तो बड़का वाला आंसर। अगर छोटा रहेगा तो छोटा वाला आंसर। ओके, फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, या हम ही सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए अंतिम से 2 नंबर को हम छटैया कर लेते हैं। ओके, अंतिम से 2 नंबर को हम छटैया कर लेते हैं। तो छटैया करने के बाद जो है ढूंढना है, यहाँ पर यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 1 है, तो वैसा 2 नंबर ढूंढना है, 2 या कितनों भी हो, मतलब जो है ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको स्क्वायर करने पर इकाई स्थान पर 1 आए। वैसा कौन नंबर है? तो 1 है और एगो 9 है। 1 का स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, 9 का स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। ओके, अब उसके बाद जो है ये जो नंबर बचा इसके जस्ट करीब वाला, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसके जस्ट करीब वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? तो वो है 56। कौन सा नंबर है? 56 है। 56 है तो दोनों में हम 56 लगा देंगे और उसके बाद जो है ना 56 में एक नंबर आगे बढ़ाकर हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 31 92 आ जाएगा। अब देखिए 31 92 जो है 32 37 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है ना। और ये वाला 32 37 जो है बड़ा है, 31 92 से बड़ा है तो बड़का वाला आंसर हो जाएगा। तो बड़ा वाला कौन है? 569 है। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब जो है स्क्वायर रूट निकालना जो है
हम उम्मीद करते हैं कि आपको निकालना आ चुका होगा। अब देखिए क्यूब रूट में पहुंचते हैं। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? अगर क्यूब रूट निकालना हो तब कैसे निकालेंगे? तो देखिए वैसा ही निकालते हैं। इसमें क्या करते थे? अंतिम से 2 नंबर को छटैया करते थे। अब इसमें क्या करते हैं? अंतिम से 3 नंबर का छटैया करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक बेसिक चीज़ बतला देते हैं क्यूब वाला में। देखिए 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब 27 होता है। ओके। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। ओके ना। फिर देखिए 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। और 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। ओके। 10 का क्यूब 1000 हो गया है। ओके। अब उसके बाद देखिए अंतिम से 3 नंबर को हम छांट लेते हैं। अब अंतिम से 3 नंबर को छांटने के बाद जो है ऐसा नंबर को हम ढूंढेंगे जिसका जो है क्यूब करने पर इकाई स्थान पर 8 आए। तो कौन सा ऐसा नंबर है? तो 2 ही है, सिर्फ 2 ही है जिसको हम क्यूब करते हैं तो इकाई स्थान पर 8 आता है। उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके क्यूब करने पर इकाई स्थान पर 8 आए। तो 2 है। अब उसके बाद देखिए जो नंबर 10 बचा हुआ है, 3 नंबर सेलेक्ट करने के बाद जो 10 बचा हुआ है, अब वो ढूंढेंगे 10 के जस्ट करीब वाला परफेक्ट क्यूब रूट नंबर कौन सा है, परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है। तो 10 के करीब वाला परफेक्ट नंबर जो है, परफेक्ट क्यूब नंबर जो है वो क्या है? 2 है। चूँकि जो है 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 22। इसका जो है क्यूब रूट कितना निकल गया? 22 निकल गया। ये हो गया हमारा आंसर। ओके। फिर देखिए 3 रूट अंडर 42,875 है। अब इसका हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? तो देखिए अंतिम से 3 नंबर को छांट लेते हैं। अंतिम से 3 नंबर को छांटने के बाद हम ये देखेंगे कौन ऐसा नंबर है जिसको क्यूब करने पर उसके इकाई स्थान पर 5 आए। तो कौन सा ऐसा नंबर है? तो वैसा नंबर जो है 5 ही है। और उसके बाद जो है ना जो बचा 42, तो 42 जो है परफेक्ट क्यूब नंबर तो है नहीं, तो उसके जस्ट करीब वाला परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? तो 3 है। चूँकि 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, तो 3 ले लेंगे। तो इसका आंसर 35 ये हो गया है। ओके। फिर जो है ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम कैसे बनाएंगे? 3 रूट अंडर ये वाला कैसे बनाएंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो क्यूब रूट 314432 है। अब देखिए अंतिम से 3 नंबर को हम छांट लेंगे। अंतिम से 3 नंबर को छांटने के बाद हम ढूंढेंगे कि ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है जिसको क्यूब करने पर उसके इकाई स्थान पर 2 आए। तो ऐसा कौन नंबर है? केवल 8 है। जिसको हम क्यूब करते हैं तो उसके इकाई स्थान पर क्या आता है? 2 आता है। अब उसके बाद देखिए 314 है। 314 के जस्ट करीब वाला परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? तो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 6 लेंगे। 6 हो गया इसका 68 आंसर हो गया। क्यूब रूट इसका 68 हो गया। ओके। फिर देखिए 8वां क्वेश्चन, रूट अंडर 32,768 है। तो क्या करेंगे? अंतिम से 3 नंबर को हम छांट लेंगे। अंतिम से 3 नंबर को छांट लेंगे। उसके बाद जो है ढूंढेंगे ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है जिसको क्यूब करने पर इकाई स्थान पर 8 आए। तो वैसा कौन सा नंबर है? केवल 2 ही तो है। अब उसके बाद जो है 32 है। तो 32 को जो है हम ढूंढेंगे, 32 को हम ढूंढेंगे कि 32 के जस्ट करीब वाला जो है परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो गया? 3। तो इसका आंसर क्या हो गया? 32 हो गया। इसका जो है क्यूब रूट कितना निकल गया? 32 निकल गया। ओके। अब फिर देखिए रूट अंडर क्यूब रूट 97336 है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? तो ऐसा ही निकालेंगे। अब आराम से निकाल सकते हैं सारा का सारा क्वेश्चन, आप खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे? अंतिम से 3 नंबर को छांट लेंगे। अब ऐसा नंबर जो है ढूंढेंगे जिसको क्यूब करने पर इकाई स्थान पर 6 आए। तो वैसा कौन नंबर है? 6 ही है। जिसको हम क्यूब करते हैं, 3 बार गुना करते हैं तो इकाई स्थान पर क्या आता है? 6 आता है। अब उसके बाद देखिए 97 है। 97 क्या परफेक्ट क्यूब नंबर है क्या? नहीं ना है। तो उसके जस्ट करीब वाला परफेक्ट क्यूब नंबर ढूंढेंगे। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम क्यूब करते हैं तो 97 के करीब में आता है। तो कौन सा ऐसा नंबर है? वो है आपका 4 का क्यूब। चूँकि 4 का क्यूब करते हैं तो 64 हो जाता है, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 लगा देंगे।
तो ये कितना हो गया, ये वाला जो है 46 का क्यूब रूट है। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। तो वैसा ही जो है ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, बिना पेन उठाए ही आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान हो गया है ना, बहुत ही आसान हो गया, एकदम आराम से इसको भी बना सकते हैं। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन हम बतला देते हैं। क्यूब रूट 10, 38, 23 है, तो अंतिम से 3 नंबर को छांट लेंगे, तो ऐसा नंबर हम ढूंढेंगे जिसको हम क्यूब करने पर 3 पाएंगे। तो ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है जिसको क्यूब करते हैं तो इकाई स्थान पर 3 आएगा, तो 7 है। अब उसके बाद देखिए यहाँ बच गया 103। 103 क्या परफेक्ट क्यूब नंबर है क्या, नहीं ना है। तो उसके करीब वाला जो है परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, 4 के क्यूब 64, 5 के क्यूब 125, 4 होगा, तो 4 लगा देंगे, 47 हो गया इसका आंसर। ओके, तो ऐसा ही जो है इसे ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अगला वीडियो नेक्स्ट डेज। ओके, थैंक यू।